के साथ साथ मेरे और आपके दिल में अजीज दोस्तों अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए। मायूस ना हो। इंसान किसी के हक में बुराई कर देता, आपसे कोई पैसा ले लिया, कर्जा ले लिया, पैसा देने के बाद से सतारा, जाहिर बात है तकलीफ होगी। लेकिन अजीज दोस्तों, अपनी जुबान से अपनी बीवी को दीन से दूर मत करो, अपनी जुबान से अपनी औलाद को दीन से दूर मत करो। बच्चा क्या करता आपका, छोटे बच्चे क्या करेंगे? आप हिफ्ज़ के मदरसे में डाले नहीं पढ़ रहा, आप स्कूल में डाले नहीं पढ़ रहा, खानदान के 4 लोगों को जमा करके आप बोलेंगे ये लड़का पढ़ता नहीं, ये लड़की पढ़ती नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तैसा है। अरे अपनी औलाद को खुद जलील करे दूसरों के सामने। कब हिम्मत आएगी उसके अंदर, कब हौसला आएगा उसके अंदर? हिम्मत की बात करो, अच्छी बात करो। अल्लाह की मदद हर हाल में आएगी। जो काम हम दुनिया में कर सकते, जितनी हमारी ताकत है वो करो, लेकिन अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ नहीं देने का। अगर तकलीफ हुई है मायूस मत होइए, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद आएगी आपके पास। जैसे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई थी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत बिलाल कौन है? कौन है हजरत बिलाल के बारे में कोई बता सकता? कोई मुअज्जिन है। क्या थे? अज़ान देते थे मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। ये शख्स आया ये जानकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत करीबी रहे तुम्हारे ताल्लुकात। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दो। बिलाल का क्या सवाल है? का सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे गुजरती थी, क्या क्या था उनके पास, क्या क्या सामान था? सुन लो। हज़रत बिलाल कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था। जो जरूरत होती वो अपने लिए खर्च कर लेते, बाकी सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बंदों को लुटा देते, बांट देते। और कभी कोई नंगा आदमी आ जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देने उसके पास कुछ नहीं होता, तो मुझसे कहते मैं इंतजाम करता, जाके किसी के पास कर्ज लेता, हम कर्ज लेकर कपड़ा खरीदकर लंगे को कपड़ा पहना दे, और कुछ पैसा बचता तो खाना पीना सब उसको दे देते थे। मैं लोगों से कर्ज लेता गया, लोगों की जरूरत पूरी करता गया। हुआ ये कि एक दिन मुशरिकीन में से आदमी मेरे पास आया। कौन? कहते हैं बिलाल। और कहते हैं बिलाल मेरे पास बहुत पैसा है, तू पैसा लेने के लिए इनके उनके पास क्यों जाता है? मेरे पास से कर्ज ले लिया कर, 1 महीने की मोहलत देता हूं, लौटा देना। हजरत बिलाल ने उसके पास से पैसा ले लिया, लेकर गरीबों की जो मदद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए कहा था कर दी। उसके बावजूद कुछ माल बच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल लोगों की मदद करने के बाद क्या कुछ पैसा तेरे पास बचा है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ पैसा अभी भी बचा है। कहा बिलाल बांट दे, गरीबों में तकसीम कर दे, जब तक कि ये पैसा यहाँ रहेगा मैं अपने घर को जाने वाला नहीं। कहा ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेकर मैं बैठ नहीं सकता। उस रात को ढूंढते गए लोगों को, कोई आकर गरीब ले ले, लेकिन कोई पैसा लेने वाला नहीं था। रात भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में रह गए, दूसरे दिन भी मस्जिद में रह गए। दूसरे दिन इशा की नमाज के बाद बिलाल से पूछते हैं क्या हुआ बिलाल, को इंतजाम हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा का पारा पैसा लोगों में तकसीम हो गया, अल्लाह की राह में चला गया। कहां से लिए थे पैसा? कहां से लिए थे पैसा? कर्ज लिए थे एक मुशरिक के पास, गैर सूदी, सूद वाला। दिन गुजरते गए, गुजरते गए, गुजरते गए। एक दिन वो मुशरिक 1 महीना होने से 4 दिन पहले हज़रत बिलाल के पास आ गया। कहता बिलाल सख्ती से कहा क्या बताएं, सिर्फ 4 दिन बाकी है, कर्जा दे देना वक्त पर, वरना सारे लोगों के सामने तुझे जलील कर दूंगा। इस वक्त भी 4 लोग मौजूद थे। अल्लाह अकबर। क्योंकि 4 दिन बाकी है। हज़रत बिलाल हदीस रिवायत करने वाले कहते हैं इस आदमी की बात सुन के मेरे दिल को इतना दुख हुआ, ऐसे ही दुख हुआ जैसे किसी दूसरी आदमी को जलील करके कर्जा पूछा जाता है। मैं दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं इसका कर्ज का इंतजाम होने तक मदीने से कहीं दूर जाकर छुप जाऊं, और जब इंतजाम होगा तो मैं वापस आ जाऊं। ये कहकर चले गए।
घर जाकर अपनी तलवार निकाल ली, अपना सामान निकाल लिया घर छोड़ के जाने के लिए कि जब तक के कर्ज का इंतजाम नहीं हो जाएगा यहां नहीं बैठ सकता। सामान जमा कर रहे थे, दौड़ता हुआ एक आदमी आया। अजीज दोस्तों, अल्लाह की मदद कैसे आती है? लोगों को कुछ भी कहने दो, जबान चलाने दो, हमारे खिलाफ काम करने दो, अल्लाह पे भरोसा रखो। दौड़ता हुआ एक आदमी का बिलाल, तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, जल्दी मदीना। अपने घर से सामान लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास पहुंचे और जैसे पहुंचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल मुबारक हो, तेरे लिए अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो चुका है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? कहा वो देख, मस्जिद नबी के बाहर 4 ऊंटनियों को देख रहा है, 4 ऊंटनियों पर जो सामान लदा हुआ है, एक इलाके के अमीर ने, कबीले के सरदार ने मुझे तोहफे में माल भेजा है, जा ये सारा का सारा तुझे मैं देता हूं अल्लाह की। अजीज दोस्तों, ये मदद है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की। लोग मायूस करेंगे, अपनी ज़बान से मायूस नहीं होना, नमाजों से दूर नहीं होना, रोजे से दूर नहीं होना, अज़कार से दूर नहीं होगा। तुम गुनहगार होगे, तुम्हारी नजर अल्लाह की तरफ रखो, तुम्हारी उम्मीद अल्लाह से रखो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। लोगों के पास जबान है, जबान चलाएंगे। तुम जब लोगों के लिए जबान चलाओ, अच्छी जबान चलाना, लोग तुम्हारे लिए बुरी जबान चलाते, परवाह करने की जरूरत नहीं है। लिल्लाह, अल्लाह की अमल करते हुए आगे बढ़ो। जिंदगी में अजीज दोस्तों, शैतान के मददगार मुझको और आपको बनना नहीं है। जैसे मस्जिद नबी का शराब पी के आने वाले को किसी ने डांटा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह से खौफ रखते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। अजीज दोस्तों, जैसे पहले वाक़े में आपको काब बिन मालिक की बात बताई गई, और जिंदगी में चौथी अहम बात अजीज दोस्तों आज की इस मजलिस की जान लीजिए, कोई भी अमल किसी भी जगह पे दुनिया में आप करो, अगर वो नेकी है, अगर वो अच्छाई है, तो अल्लाह की कसम किसी भी नेकी को कमतर नहीं समझना। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक आधे खजूर ही क्यों नहीं, लोगों को खिलाकर जहन्नम की आग से अपने आप को बचा ले। आधा खजूर। औरतें सुने, कैसा नहीं है कि दीन इस्लाम औरतों के लिए नहीं है। अरे औरतों का कितना बड़ा किरदार है। कुरान मजीद समझने के लिए 2000 से ज्यादा हदीस देने वाली इस उम्मत को एक खातून है, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। कितना बड़ा रोल है औरतों। 2000 अहादीस जो कुरान समझने के लिए जरूरी हजरत आयशा ने याद किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत तक पहुंचाए। ये औरतों का मर्तबा और मकाम है हदीस दोस्तों, जो औरतों को बताना और समझाना चाहिए। सुनो औरतों, आप तो कहेंगे कि हम तो पैसा नहीं कमाते, हम पैसा कहां से खर्च करें, हम तो घर बढ़ाने, घर में घर की जिम्मेदारियां होती, हमारे पास कहां से पैसा आएगा। बाप ने जो दिया था वो शौहर खा गया, भाई ने जो दिया था वो शौहर खा गया, हमारे पास जो था वो शौहर खा गया, खुद हमको भी शौहर खा जा रहा। हैदराबादी अंदाज में बोलते खा जा रहा मतलब सता दे रहा। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिए के पास तुम्हारे लिए एक बड़ा पैगाम है। हज़रत आयशा से मुलाकात करने के लिए मदीने में एक औरत आई अपनी 2 लड़कियों के साथ। किसके साथ आई? किसके साथ आई? 2 लड़कियों के साथ। हज़रत आयशा से मुलाकात की, बातचीत की, घर में बैठा, मेहमान आए तो हज़रत आयशा ने उनकी मेहमानी के लिए 3 खजूर लाई। कितने खजूर लाई? तीनों एक एक अपने हाथ में ले लिए। एक छोटी सी लड़की अपना खजूर खा ली, दूसरी छोटी लड़की अपना खजूर खा रही थी, और माँ के हाथ में खजूर था, वो हज़रत आयशा से गुफ्तगू कर रही थी। पहली वाली लड़की जो अपना खजूर खा चुकी थी, वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे और खजूर दे। माँ क्या करती है? अपने खजूर के 2 टुकड़े करती है। ये तरीका है जी दोस्तों, जब औलाद को तोहफा दिया जाएगा, सबको बराबर बराबर दिया जाएगा। इंसान के मरने के बाद विरासत का बंटवारा होगा, लेकिन जिंदगी में जो बांटा जाएगा बराबर बराबर।